welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this video I will talk about optical principles related to microscopy, or we can say that it is about some basics for microscopy. जब हम माइक्रोस्कोपी की बात करें तो वी ऑल नो डैट कि तीन एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही नेसेसरी होते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए. फर्स्ट वन, एक इल्यूमिनेशन के लिए कोई सोर्स चाहिए, लाइट चाहिए, या फिर कोई हमें इलेक्ट्रॉन सोर्स चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, स्पेसिमेन चाहिए जिसको हम यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं, और लेंस चाहिए, एक सिस्टम ऑफ लेंसेज. तो अगर मैं यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो लाइट माइक्रोस्कोप को विजिबल लाइट चाहिए होती है. विजिबल लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में लाइक रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में. प्लस यहाँ पे जो हमारा लेंस होगा वो क्या होगा, ग्लास लेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. और यहाँ पे जब हम वीव करेंगे अपनी इमेज को, तो वो हम यहाँ पे आई पीस के थ्रू या फिर डिटेक्टर के थ्रू यूज़ करेंगे. अगर डिटेक्टर ले रहे हैं तो वो फोटोग्राफिक फिल्म भी हो सकती है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक कैमरा भी हो सकता है. ठीक है. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट किए जाते हैं हीटेड टंगस्टन फिलामेंट के थ्रू. और यहाँ पे जो लेंस होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. यहाँ पे हम ग्लास लेंस यूज़ कर रहे थे. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फोकस की जाती है ऑन आइदर ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन और ए फोटोग्राफिक फिल्म. डेट इज़ कि भाई हमें एक स्क्रीन पे अपनी एक इमेज यहाँ पे मिलती है. जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप में देख रही हूँ तो विजिबल लाइट यूज़ करूँगी जिसकी वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर की होगी, इसके बीच में लाई करेगी. अब हम ये समझते हैं कि भाई वेवलेंथ क्यों मेजर रोल प्ले करती है कि माइक्रोस्कोपी में. अब हमें पता है वेवलेंथ क्या होती है, हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब एक क्रस्ट से दूसरी वेव फॉर्म की क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी वेवलेंथ होती है. ठीक है. अब अगर मेरी वेवलेंथ के साइज़ की, अगर मतलब जितनी वेवलेंथ है उतनी ही अगर मैं डायमीटर की कोई बॉल ले रही हूँ या कोई ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, तो वो क्या करता है, परटर्ब करता है, मतलब वो डिस्टर्ब कर देता है किसको, वेवलेंथ के पाथ को. बट अगर मैंने यहाँ पे मेरी जो वेवलेंथ है उसकी लेंथ यहाँ पे क्या है, लार्ज है, पर मेरी जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो क्या है, स्मॉल है, मतलब उसका डायमीटर स्मॉल है, तो यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही और हिंड्रेंस जो है वेव फॉर्म में वो क्या है, कम हो रही है. बट अगर मैं वेव जो रोप है उसको मैं बहुत ही स्पीड से यहाँ पे रोटेट करवा रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल वेव लेंथ बनती है, मतलब कि जो मेरी वेव लेंथ है वो क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है. तो अगर मैं इसमें स्मॉल बॉल या ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे पास करवाऊंगी तो क्या होगा, वो उसमें हिंड्रेंस और परटर्ब क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगी. तो यही प्रिंसिपल एक्ट करता है माइक्रोस्कोपी में भी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो वेवलेंथ होती है किसी भी इल्यूमिनेटिंग सोर्स की, आइदर वो फोटोन से क्रिएट की गई हो. फोटोन किस में होंगे, फोटोन होंगे जब हम लाइट सोर्स यूज़ करते हैं. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं. तो यहाँ पे जो भी हमारा जो इल्यूमिनेटिंग सोर्स होगा वो एक लिमिट यहाँ पे सेट करेगा कि कितना स्मॉल एक ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे सकता है. ठीक है. कैसे, जैसे कि हमने इस प्रिंसिपल से समझा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट का डायमीटर और हमारी वेव फॉर्म का जो डायमीटर है या फिर लेंथ है वो दोनों सेम है, तो वहाँ पे क्या होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी. तो यह इसलिए जो फोटोन होता है या लाइट होती है वो मेजर रोल प्ले करती है कि हमें कितना स्मॉल ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देने वाला है. और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो तभी डिटेक्ट किया जा सकता है जब वो ऑब्जेक्ट इफेक्ट डाल रहा हो किस पे, वेवलेंथ के ऊपर या वेव के ऊपर. तो जो वेवलेंथ है वो कंपेरेबल होनी चाहिए किसके, साइज के, ऑब्जेक्ट के साइज की कंपेरेबल होनी चाहिए. इस रिलेशनशिप को जब हम समझ जाते हैं तो हम इसीलिए ये बात कह पाते हैं कि जो वेवलेंथ होती है और जो ऑब्जेक्ट साइज होता है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको एनालाइज कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को. इसीलिए जो बिल्कुल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा वायरस हो गया, ठीक है, वो या फिर हमारे राइबोसोम्स हो गए, टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फोटोन्स को परटर्ब करते हैं, मतलब उसको डिस्टर्ब करते हैं. तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, वो बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ से मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज कर पाते हैं. So this was the relationship between the object and the wavelength. अब हम यहाँ पे रेजोल्यूशन समझते हैं. रेजोल्यूशन को समझने से पहले हम यहाँ पे समझते हैं इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस क्या होती है, एक वेव है लाइट की या फिर इलेक्ट्रॉन की हो या फिर लाइट की जो वेव होगी, जब वो लेंस से पास करेगी
एंड आर फोकस्ड। तो जो इमेज है उस वेव की प्रॉपर्टी से जो इमेज क्रिएट होगी उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये इंटरफेरेंस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या फिर दो से ज़्यादा जो वेव है वो कंबाइन होती हैं या फिर कैंसिल करती हैं, एक दूसरे को कंबाइन होकर रिजल्ट दें, या फिर एक दूसरे को जैसे यहाँ पे हमारी वेव फॉर्म है ये कंबाइन हो रही है, या फिर यहाँ पे वो कैंसिल आउट करें एक दूसरे को, तब हमारी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये जो कंबाइनिंग और कैंसलिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से दो वेव कंबाइन होकर कोई रिजल्ट दे रही हैं, इसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये जब हम एक इमेज देखते हैं, अब हम कई जो हमारे लेंस यूज़ कर रहे हैं, मतलब थ्रू ए सीरीज ऑफ लेंसेज जब हम इमेज देख रहे हैं, आई पीस होगा हमारा और हमारा जो फोकल लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सीरीज ऑफ लेंसेज यूज़ कर रहे हैं वो क्या किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, एडिटिव, या तो एडिटिव या फिर कैंसलिंग इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या, जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं या फिर जो हम यहाँ पे लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो वेव है वो इस एक दूसरे के साथ एडिटिव इफेक्ट शो कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। इन दोनों का जो ये एडिटिव और कैंसलिंग इंटरफेरेंस होती है किसकी, वेव्स की, जब जब वो लेंस से पास हो रही हो, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन। अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रही हूँ तो इसमें मैं ग्लास लेंस की बात करूँगी। अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो मैं यहाँ पे बात करूँगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हो या फिर लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस हो, दोनों में दो चीज़ें कॉमन होंगी, एक होगी फोकल लेंथ, दूसरा होगा अपर्चर, एंगुलर अपर्चर। अब जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। जैसे मैंने पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहाँ पे दी अपने लेंस को, तो वो क्या होंगी, मर्ज करेंगी एक पॉइंट पे, वो जो जहाँ पे मर्ज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और ये जो मिड लाइन होती है जो लेंस से बीच में से जाती है, वहां से अगर मैं जहाँ पे रेज ऑफ लाइट मीट कर रही हैं उस डिस्टेंस को मेजर करूँ तो वो हमारी क्या आ जाती है, फोकल लेंथ आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ फोकल लेंथ डिपेंड करती है लेंस कन्वेक्स है या कनकेव है, जहाँ पे लाइट अमर्ज हो रही है, मतलब जहाँ पे कन्वर्ज हो रही है और डाइवर्ज हो रही है, उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। ठीक है, अब जो फोकल लेंथ होती है वो तीन चीज़ों के थ्रू डिटरमाइन की जाती है। एक तो होता है हमारा इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंस, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंस। रिफ्लेक्शन के बारे में पता होगा, अगर मैं यहाँ पे क्लास लेब लेती हूँ तो वो जो तिरछी होके जो लाइट आएगी रेयर टू डेंसर में जब वो जाएगी और मैं यहाँ पे निकालूंगी तो मेरा क्या निकलेगा यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है लेंस का, उस पर डिपेंड करती है फोकल लेंथ, और सेकेंड मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम कौन सा ले रहे हो आप, उस पर डिपेंड करती है जिसमें हमारा जो मीडियम है, अगर मैं ऑयल इमर्जन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्या यूज़ कर रही हूँ, उस पर डिपेंड करता है। थर्ड है हमारी ज्योमेट्री ऑफ द लेंस, उस पर डिपेंड करता है। और जो लेंस की अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात करूँ, और अगर मैं लेंस की मैग्नीफाइंग पावर की बात करूँ तो जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो हम किस में मेजर करते हैं, डायप्टर में मेजर करते हैं। वो किसके इन्वर्स होती है, 1/f होती है मैग्नीफाइंग पावर, फोकल लेंथ की इन्वर्स होती है। और फोकल लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा यहाँ पे एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर जब कौन शेप में हमारी रेज ऑफ लाइट पास होती हैं तो वो जो एंगल बनाती है उस एंगल का हाफ जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। ये कैसे फॉर्म होता है, ये तब फॉर्म होता है जब लाइट जो कोन ऑफ लाइट, और बोले तो कोन ऑफ लाइट भी बोल सकते हो, कोन ऑफ रेज भी बोल सकते हो, क्योंकि लाइट क्या है, फोटोन से मिलकर बनी है या फिर इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, और उनका नेचर क्या होगा, वेव और पार्टिकल। लाइट का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर दोनों ही होते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी स्टडी की है तो यहाँ पे अगर मैं फोटोन भी लेके चलूँ तो वो वेव नेचर का है। तो इट मीन्स कि भाई जो लाइट है अगर वो कौन शेप में पास हो रही है, किस में एंटर कर रही है, वो ऑब्जेक्ट में एंटर करिए। जब मैं ऑब्जेक्टिव लेंस लूंगी, अगर माइक्रोस्कोप देखा तो उसमें 40x होता है, 100x होता है, तो वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो उससे जब मैंने लाइट डाली, नीचे हमारा क्या होता है, लाइट सोर्स होता है, यहाँ पे मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो जब ऑब्जेक्ट पे मैं लाइट डालूंगी तो ऑब्जेक्ट कुछ तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद जो कौन शेप में लाइट एंटर करती है, किसमें, ऑब्जेक्टिव लेंस में, ऑब्जेक्टिव लेंस में जब वो एंटर करती है उस लाइट और एंटर करने के बाद वो जो हाफ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम यहाँ पे एंगुलर अपर्चर बोलते हैं। अब एंगुलर अपर्चर क्या बताता है हमें कि कितनी इल्यूमिनेशन चाहिए हमें, या फिर कितनी इल्यूमिनेशन है जो स्पेसिमेन ने रिफ्लेक्ट की है और वो रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस से पास हो रही है। दिस इन टर्न डिटरमाइन करता है क्या, शार्पनेस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि दो रेज ऑफ लाइट या तो एडिटिव इफेक्ट शो कर रही हैं या फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो वो कितना शार्प इमेज यहाँ पे दे रही हैं वो हमें यहाँ पे पता चलता है।
मीन्स हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो लेंस है उसकी कितनी एबिलिटी है हमारी स्पेसिमेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। जैसे 40x पे देख रहे हो, 10x पे देख रहे हो या 100x पे देख रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा ना कि भाई लेंस जो है वो कितना एडिटिव इफेक्ट शो करके आपको कितनी शार्पनेस दे रहा है। तो अगर जब बेस्ट जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप होता है, बेस्ट लाइट माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे 70 डिग्री के एंगुलर अपर्चर पे वर्क करता है। अब आते हैं हम रिजोल्यूशन पे। रिजोल्यूशन क्या होती है, देखो अगर दो पॉइंट बिल्कुल नियर बाय लाई कर रहे हैं, दो पॉइंट, और मैं लेंस से देख रही हूँ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, मतलब वो इनको कितना क्लियरिफाई कर रहा है। लेंस लेंस की कितनी एबिलिटी है इन दो पॉइंट को क्लियरिफाई करने की, उसको बोलते हैं हम रिजोल्यूशन। ठीक है, अब जो रिजोल्यूशन होती है अगर मैं उसकी डेफिनेशन बताऊँ या तो वो उसको हम बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन सेपरेट टू पॉइंट्स दैट स्टिल रिमेन आइडेंटिफाइबल एज सेपरेट पॉइंट व्हेन व्यूड थ्रू दी माइक्रोस्कोप। तो जो यहाँ पे जो रिजोल्यूशन होती है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो हमारा फर्स्ट है वेव फॉर्म ऑफ द लाइट, इसीलिए हमारी जो वेव फॉर्म है वो क्या होती है, ये मतलब ज़्यादा जो है हाई वेवलेंथ या फिर लार्ज है या फिर स्मॉल वेवलेंथ है, इस पे डिपेंड करती है। सेकंड वो डिपेंड करती है जो हम रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सेकंड ये डिपेंड करती है एंगुलर अपर्चर पे। किस पे डिपेंड करती है, एंगुलर अपर्चर पे। थर्ड ये डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बात की, अगर मैं यहाँ पे ग्लास लैब का एग्जांपल लूँ, वही 10th वाला, तो यहाँ पे रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाती है अपने पाथ से। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये जो एंगल होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, जिसको मैं आई से डिनोट करूँगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, एंगुलर अपर्चर पे डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टेड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है हमारी क्या, रेजोल्यूशन ऑफ ए लेंस। रेजोल्यूशन समझ में आ गया कि दो पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस को क्लियरिफाई कर रहा है कोई लेंस, उतनी ही हाई उसकी क्या होगी, रेजोल्यूशन होगी। अगर मैं इसको एब्स इक्वेशन के थ्रू अगर मैं डिनोट करूँ तो यहाँ पे r इक्वल टू 0.61 लैम्डा एंड साइन एल्फा। तो जो ये साइन एल्फा है ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है, एंगुलर अपर्चर को। लैम्डा हमें किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे वेवलेंथ को। r यहाँ पे रेजोल्यूशन को डिनोट कर रहा है, और n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। इट मीन्स कि अगर मेरा एंगुलर अपर्चर स्मॉल होगा, अगर मेरा एंगुलर अपर्चर स्मॉल है और मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्मॉल है, तो मेरा जो r है रेजोल्यूशन वो क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर मेरा यहाँ पे वेवलेंथ लार्ज होगी तो मेरी जो रेजोल्यूशन की पावर है वो भी क्या होगी, लार्ज होगी। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जो यहाँ पे 0.61 है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, वो यहाँ पे डिग्री को बताती है, डिग्री टू विच इमेज पॉइंट्स कैन ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिस्टिंग्यूश हैं एक दूसरे से, तो उसको डिफाइन करिए। डिग्री टू विच इमेज पॉइंट्स कैन ओवरलैप वो डिफाइन की जा रही है यहाँ पे 0.61 के थ्रू। ठीक है, या फिर वो सेपरेट पॉइंट हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं या फिर ओवरलैप होते हुए ऑब्जर्व हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी जो है एन साइन एल्फा उसको यहाँ पे डिफाइन करें तो वो हमारा क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर, जिसको हम एन ए से डिनोट कर देंगे। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को और मॉडिफाई करना चाहूँ तो आर जो हमारी रिजोल्यूशन है वो हमारी इक्वल हो जाएगी 0.61 लैम्डा बाय एन ए। जो 0.61 है वो मैंने बताया वो क्या है, रिप्रेजेंट करता है डिग्री टू विच इमेज पॉइंट्स कैन ओवरलैप एंड स्टिल बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट पॉइंट्स बाय एन ऑब्जर्वर। फिर अगर मैं फर्दर बात करूँ यहाँ पे तो जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें मैंने बोला कि लैम्डा की जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमारी 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगी। बट जो वेवलेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिजोल्यूशन के, तो वेवलेंथ एक मेजर रोल प्ले करती है। तो हम बोलते हैं कि ब्लू लाइट में सबसे अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आ पाता है, क्योंकि जो ब्लू लाइट है वो 450 नैनोमीटर के अप्रोक्स यहाँ पे लाई करती है, उसकी वेवलेंथ इतनी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक बेस्ट लाइट माइक्रोस्कोप की, तो बेस्ट लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है उसका जो एंगुलर अपर्चर होता है यहाँ पे वो कितना होता है, 70 डिग्री लाई करता है। और जो साइन एल्फा की जो वैल्यू होती है एक बेस्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो हम लाइट माइक्रोस्कोप के लिए यूज़ करेंगे वो होती है 0.94, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1। ठीक है, तो एक लेंस जो हम यूज़ करने जा रहे हैं एयर में उसकी जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल अपर्चर होगा वो कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एन हमारा क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इनटू साइन अल्फा अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू है साइन अल्फा की 0.94। तो हमारा अगर मैं यहाँ पे एयर में लेंस यूज़ करने जा रही हूँ तो न्यूमेरिकल अपर्चर कितना आ जाता है, 0.94। तो अगर मैं रेजोल्यूशन यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो 0.61 इंटू लैम्डा, लैम्डा अगर मैं ब्लू लाइट की बात कर रही हूँ तो 450
50 नैनोमीटर वेवलेंथ होगी। अब और फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है न्यूमेरिकल अपर्चर की, जो कि हमारे यहाँ 0.94। तो यहाँ पे मेरी रेजोल्यूशन कैलकुलेशन के बाद आ जाती है 292 नैनोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो एक ग्लास लेंस हम लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ करेंगे उसकी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो किसके अराउंड होती है, 300 नैनोमीटर के अराउंड होती है। इसीलिए जब हम अपने लाइट माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या फिर हम बोले कि हम उसके न्यूमेरिकल अपर्चर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इमर्जन ऑयल का यूज़ करते हैं। किस लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ताकि उसका न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो उसके, क्योंकि वी नो डैट न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजोल्यूशन के। हमें पता है कि जो इमर्जन ऑयल की मैं बात कर रही हूँ, इमर्जन ऑयल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होता है, तो वो अलो करता है लेंस को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिसीव कर सके, जो स्पेसिमेन से किस में आ रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस में आ रही है। इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इमर्जन ऑयल का वो होता है 1.5। तो इसके लिए हमारी जो न्यूमेरिकल अपर्चर की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, 1.5 इंटू 0.94, इट विल बी अबाउट 1.4 समथिंग। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो अबाउट 200 नैनोमीटर मेरी क्या आएगी, रेजोल्यूशन आएगी, आर की वैल्यू आएगी 200 नैनोमीटर। तो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन एक माइक्रोस्कोप की जिसमें हम विजिबल लाइट यूज़ करेंगे अबाउट 400 टू 700 नैनोमीटर की, उसके लिए जो रेजोल्यूशन की लिमिट रहेगी वो 300 नैनोमीटर रहेगी एयर में, अगर हम एयर यूज़ कर रहे हैं, और 200 नैनोमीटर रहेगी जब हम ऑयल इमर्जन लेंस यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ करूँ लाइट माइक्रोस्कोप में, तो रिजोल्यूशन को मैं 100 नैनोमीटर तक बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे को और क्लियर इमेज जो है वो नज़र आएंगी, पर इसके लिए मेरे को स्पेशल कैमराज यूज़ करने होंगे, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है वो इनविजिबल होती है टू ह्यूमन आई। तो हम यहाँ पे ऑर्डिनरी ग्लास जो है वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो ओपेक होगा अल्ट्रावायलेट लाइट के अगेंस्ट, इसलिए हमें यहाँ पे क्वार्टर्स जो लेंस होते हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा, अगर मैं अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ कर रही हूँ फॉर माई लाइट माइक्रोस्कोपी। मेरी रिजोल्यूशन क्या बताती है, दो पॉइंट्स के बीच में या तो डिस्टिंग्विश करती है, जो या फिर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली लाई कर रहे हैं, तो ये एक अपर लिमिट सेट कर देती है किसके लिए, मैग्नीफिकेशन के लिए। ठीक है, मैग्नीफिकेशन के लिए। अब जो हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसके लिए जो मैग्नीफिकेशन है वो कितनी अचीव की जा सकती है, 1000 टाइम्स अचीव की जा सकती है, 1000 टाइम्स टू द न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, जो लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज़ करें उसके न्यूमेरिकल अपर्चर से 1000 टाइम्स होगी, या फिर तो जो बेसिकली होती है अप्रोक्सीमेटली जो न्यूमेरिकल अपर्चर की रेंज होती है वो 1 से 1.4 होती है, किसके लिए, लाइट माइक्रोस्कोप के लिए। इसका मतलब ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्नीफिकेशन होगी वो रफली कितनी होगी, या तो 1000x होगी या फिर 400x होगी, सॉरी 1400x होगी। 1400x तभी होगी जब मैं यहाँ पे इमर्जन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज ये कितनी होगी, 1000x। अगर मेरे को मैग्नीफिकेशन यहाँ पे इंक्रीज करनी है, मैग्नीफिकेशन, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो विजिबल लाइट में लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ कर रही थी उससे मेरे को स्विच करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बीम में जाना पड़ेगा, और ग्लास लेंस जो यहाँ पे यूज़ करी थी उसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेवलेंथ 1 लाख टाइम्स ज़्यादा होती है, मतलब शॉर्टर होती है एज़ कम्पेयर टू किसके, फोटोन्स के। फोटोन्स मतलब जो लाइट बीम जो गिरती है यहाँ पे फोटोन्स की, उसी को लाइट बोलते हैं, तो फोटोन से शॉर्टर होती है 1 लाख टाइम्स, इसलिए हमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन यहाँ पे प्राप्त मिलेगी, जिसकी वजह से हम अच्छे से अपने ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की, तो अगर लाइट माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, लाइट माइक्रोस्कोप में वो होगी हमारी 200 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर। ठीक है, अगर एयर की बात हो रही है तो वो 300 नैनोमीटर होगी, इमर्जन ऑयल की तो 200 नैनोमीटर, मतलब मैक्सिमम 200 हो सकती है। पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो 0.002 नैनोमीटर होगी। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेट लेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो अगर उसका थोड़ा सा भी यहाँ पे एंगुलर अपर्चर जो होता है वो चेंज होता है, तो वो जो लेंस है वो डिस्टोर्ट हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा यूज़ करना टफ है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप।